हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का आपके अपने चैनल लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब तक हमने जितने भी टॉपिक कंप्लीट करे हैं उनमें सबसे ज़्यादा हाई लेवल का टॉपिक यही है। और आप कितनी बार पढ़ लेना लेकिन फिर भी दिक्कत आती है इस टॉपिक में, क्योंकि प्राचीन समय की चीज़ें हैं। शताब्दी पूछ लेगा आपसे, दूसरा मेन फैक्ट पूछ लेगा, किसने किसका निर्माण करवाया था। यानी कि अपने आप में बहुत ही जरूरी है। संरक्षित स्मारक का मतलब होता है जिनको सुरक्षा दी जाती है केंद्र सरकार के द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा। मतलब जहाँ पर भी कोई इमारत है उसको सुरक्षा देना, उसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, और हम उनको क्षति भी नहीं पहुंचा सकते। तो ये इसमें मेन फैक्ट बनेंगे जितने भी क्वेश्चन है भाई, ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन है चोर गुंबद, कौन सा रहेगा? चोर गुंबद। ध्यान रखना, 3-4 क्वेश्चन बताऊंगा एक जैसे। दूसरा क्वेश्चन है प्राचीन गुंबद, दूसरा कौन सा है? प्राचीन गुंबद। तीसरा है शेख मूसा, शेख मूसा की प्राचीन, ठीक है ना, शेख मूसा की प्राचीन, ये आपकी जो है शेख मूसा की मजार, ठीक है ना, शेख मूसा की प्राचीन मजार। अगला क्वेश्चन बनेगा प्राचीन मिट्टी का किला, मिट्टी का किला। अब यहां से ये जो क्वेश्चन मैंने एक साथ इसलिए लिखे हैं, पूछ लेगा चोर गुंबद ये की एक संरक्षित इमारत है भाई, ठीक है, प्राचीन समय की। पूछ लेगा कहां पर है? नारनौल। नारनौल कहां पर है? महेंद्रगढ़। पूछेगा कौन सी शताब्दी का है? 14वीं शताब्दी का। कोई दिक्कत यहां तक? दूसरा, प्राचीन गुंबद कहां पर है हरियाणा का? तो ये है आपका पलवल। पूछ लेगा कौन सी शताब्दी का है? 17वीं शताब्दी का। एक और बता रहा हूं क्वेश्चन, मटिया का किला, मटिया का किला कौन सा है? मटिया का किला, ये भी आपका प्राचीन समय का है। तो ये भी आपका कहां पर है? पलवल, ठीक है। तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है शेख मूसा की मजार, तो ये भी 14वीं शताब्दी की है, और ये आपकी कहां पर है? मेवात, ठीक है ना। शेख मूसा से इसका संबंध है। थोड़ा सा ध्यान देना, आपके लिए एक आसान कर रहा हूं। शेख मूसा, छुई मुई मूसा मूसी, ऐसे शब्द आ जाए हरियाणा जीके का कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए और उस क्वेश्चन में ये शब्द आ जाए छुई मुई मतलब कि मूसा मूसी, तो सीधा आंसर लगा देना मेवात। 100% ठीक रहेगा, गलत नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अगला है प्राचीन मिट्टी का किला, ये 14वीं शताब्दी का है, और कहां पर इसे कहते हैं? रानिया का किला भी कहते हैं। कहां पर है आपका? सिरसा। लेकिन 3-4 क्वेश्चन और बता रहा हूं भाई साथ के साथ। पूछ लेगा भिवानी की स्थापना, इसका टॉपिक नहीं है, बता रहा हूं। भिवानी की स्थापना कौन सी शताब्दी में हुई थी? 14वीं शताब्दी। पूछ लेगा अंबाला की स्थापना कौन सी शताब्दी में हुई? 14वीं शताब्दी। पूछ लेगा राजा सत्यसेन, राजा सत्यसेन ये भी कौन सी शताब्दी के हैं? 14वीं शताब्दी के। किसके बारे में जानकारी दी? सांग के बारे में। कहां से हैं? लाडवा। लाडवा कहां पर है? कुरुक्षेत्र में, ठीक है, ध्यान रखना। अगला पूछ लेगा आपसे संत ईसरदास, संत ईसरदास ये भी 14वीं शताब्दी के कवि हैं। कहां से संबंध रखते हैं? फरीदाबाद से। अब आपका यहां से 14वीं शताब्दी के इतने क्वेश्चन बता दिए मैंने, ये पूरे हरियाणा जीके का निचोड़ है। यहां से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सारे एक साथ पुट कर दिए भाई मैंने आपके सामने, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप आराम से। आगे देखते हैं भाई अब कौन कौन से मेन फैक्ट है जो इंपॉर्टेंट है, केवल वही कराऊंगा, बाकी का नहीं कराऊंगा। और ध्यान रखना 44 संरक्षित इमारतें हैं टोटल, वैसे उनमें से जो मेन है वो कंप्लीट करेंगे भाई, ठीक है। 44 आप याद नहीं रख सकते हैं, तो मैं रब कर रहा हूं भाई इसको। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इनसे संबंधित आगे बढ़ते हैं। वैसे तो कई क्वेश्चन कर दिए अब तक हमने। पूछ लेगा करण कोट, करण कोट कहां पर है? प्राचीन समय का, प्राचीन समय का करण कोट कहां पर है? भट्टू कला, भट्टू कला कहां पर है? फतेहाबाद, ठीक है, ध्यान रखना। अगला पूछ लेगा करण का टीला, करण का टीला प्राचीन समय का कहां पर है? कुरुक्षेत्र। वैसे पूछ लेगा कल्पना चावला, वैसे ही बता रहा हूं मैं, कल्पना चावला तारामंडल, तारामंडल
ये भी आपका कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। करण झील कहाँ पर है, करनाल। ठीक है, गौकरण तालाब, गौकरण तालाब रोहतक। अब आपने नोट किया यहां से क्या शब्द, मैंने एक शब्द बार बार लिखा है, करण कोट भट्टुकला। ये करण इसमें भी आया क्वेश्चन में, कहां पर है, फतेहाबाद। ठीक है, करण फिर से आया, करण का टीला कुरुक्षेत्र। कल्पना चावला कैसे शब्द आया, ये वैसे ही बता दिया, तारामंडल कुरुक्षेत्र। करण, करण झील कहां पर है, करनाल। और गौ करण तालाब कहां पर है, रोहतक। तो ये कितने क्वेश्चन एक जैसे फिर से हमने आपको अलग से बताए हैं, तो ध्यान रखना भाई इस बात का। ठीक है, और राजा करण पूछ लेगा, राजा करण कहां से संबंध रखते थे, करनाल से। उन्हीं के नाम से करनाल की स्थापना हुई है, जिसे हम दानवीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दानवीर भी कहते हैं। तो ध्यान रखना और भाई नोट करें, मैं इसको रफ करता हूं भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईट बाओली कहां पर है, प्राचीन समय की ईट बाओली। ईट बाओली, ईट बाउली प्राचीन समय की कहां पर है, बस इतना ध्यान रखना। ये आपकी कहां पर है, कैथल में है, बस इतना आपको ध्यान रखना, शताब्दी से कोई मतलब नहीं है। अगला है विश्वामित्र का टीला। विश्वामित्र का टीला, विश्वामित्र का टीला कहां पर है, प्योहबा। कहां पर है, प्योहबा। प्योहबा आपका कहां पर है, कुरुक्षेत्र। प्योहबा कहां पर है, कुरुक्षेत्र। ठीक है, अगला है प्राचीन स्थल सुध। प्राचीन स्थल सुध, नाम से ही पता लग रहा है, जगाधरी। जगाधरी को प्राचीन समय में क्या कहते थे, युगंधर। क्या कहते थे, युगंधर। वैसे कहां पर है, यमुनानगर। कहां पर है, यमुनानगर। ठीक है, अगला है आपका एक बुद्ध स्तूप पूछ सकता है, बुद्धि स्तूप। ये भी आपका यमुनानगर रहेगा। कहां पर है, यमुनानगर। सीधा क्वेश्चन करूंगा भाई। ठीक है, शताब्दी जो बतानी थी वो मैंने आपको बताई दी अलग से शुरू में, जो मेन क्वेश्चन बनते हैं। अगला है प्राचीन टीला किरसोला। प्राचीन टीला किरसोला कहां पर है, जींद। कहां पर है, जींद। ठीक है, और हड़प्पा कालीन सभ्यता से संबंधित है, ध्यान रख लेना, हड़प्पा, हड़प्पा कालीन सभ्यता, हड़प्पा कालीन सभ्यता से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है शोभा सरोवर। अच्छा क्वेश्चन है भाई, शोभा सरोवर। शोभा सरोवर कहां पर है, नारनौल। नारनौल कहां पर है, महेंद्रगढ़। ठीक है, शोभा सरोवर भी आपका यहीं पर है। और इसकी शताब्दी पूछ सकता है आपसे, तो ये मैं आपको बता रहा हूं, ये कौन सी शताब्दी का बना हुआ है, 18वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी है, 18वीं शताब्दी। तो ध्यान रखना भाई। ठीक है, रब कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राचीन स्थल भिरडाना साइट। पूछ लेगा, भिरडाना नाम से ही पता लग रहा है। प्राचीन स्थल भिरडाना कहां पर है, फतेहाबाद। कहां पर है, फतेहाबाद। ठीक है, सबसे प्राचीन स्थल है जो भी है, बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल राखी गढ़ी है प्राचीन, ये आपका फतेहाबाद रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कुणाल की पुरानी साइट या कुणाल प्राचीन स्थल कहां पर है, नाम से ही पता लग रहा है, कुणाल आपका रहेगा फतेहाबाद। कहां पर है, फतेहाबाद। ये वही कुणाल है जहां से 6000 साल पुराने पत्थर के मनके मिले, एक प्राचीन समय की दीवार से खजाना मिला है। ठीक है, यहाँ से सोने के मनके प्राप्त हुए हैं, राजा का मुकुट भी मिला है, यहाँ से छल्ले वगैरह मिले, चपटी कुल्हाड़ी मिली है। तो ये सारी चीजें यहीं से मिली है भाई। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये जो मेन फैक्ट है वो भी मैंने आपको अलग से बताई, वैसे वो टॉपिक हमने कवर कर दिया है। अगला क्वेश्चन है आपका जयंती पुरातत्व संग्रहालय। जयंती पुरातत्व संग्रहालय, ये संग्रहालय वाले में भी हमने कंप्लीट कर दिया था। कहां पर है, जींद। बस इतना ध्यान रखना। हरियाणा का हृदय दिल किसे कहते हैं, जींद। और जींद का हृदय रानी का तालाब, रानी का तालाब। अगला क्वेश्चन है पुरानी बादशाही पुल। पुराना बादशाही, पुराना बादशाही पुल, ये आपका कहां पर है, करनाल में है। कहां पर है, करनाल में। लेकिन पूछ ले प्राचीन मुगल पुल, कौन सा, प्राचीन
मुगल पुल। तो ये आपका प्राचीन मुगल पुल कहाँ पर है? ख्वाजा पुल। कौन सा है आपका? है ख्वाजा पुल। कहाँ पर है आपका? फरीदाबाद। कहाँ पर है? फरीदाबाद। ध्यान रखना, पूछ लेगा प्राचीन समय की मुगल पेंटिंग। मुगल पेंटिंग प्राचीन समय की कहाँ पर है आपकी? रोहतक की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? रोहतक की प्रसिद्ध है। थोड़ा सा ध्यान देना, प्राचीन बादशाही पुल आपका करनाल में है, प्राचीन मुगल पुल आपका ख्वाजा फरीदाबाद में है, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन बना है, और सीधा मुगल पेंटिंग प्राचीन समय की रोहतक की प्रसिद्ध है। तो स्क्रीनशॉट ले भाई, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले आराम से, मैं रफ कर रहा हूं भाई। अगला है प्राचीन शिव मंदिर हरियाणा में कहां पर है? प्राचीन शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर हरियाणा में कहां पर है? सालवान। सालवान कहां पर है? करनाल। ध्यान रखना, वैसे किसके मंदिर सबसे ज्यादा हरियाणा में? भगवान शिव के। कहां सबसे ज्यादा किसके हैं? भगवान शिव के। और वैसे पूछ ले भाई विष्णु का सबसे प्राचीन मंदिर, विष्णु भगवान का प्राचीन मंदिर सबसे ज्यादा, तो तोसाम। कहां पर है? तोसाम। तोसाम कहां पर है आपका? भिवानी। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कालेश्वर, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, जो कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है उसमें किसका मंदिर है? तो भगवान शिव का है। किसका है? भगवान शिव का मंदिर है, और कालेश्वर शब्द का ही पर्यायवाची शिव है। ध्यान रखना, तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन सकता है, ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। अगला है आपका शीश महल। कौन सा है? शीश महल कहाँ पर है? गुरुग्राम। कहाँ पर है? गुरुग्राम। स्थान पूछ ले तो फर्रुख नगर। स्थान कौन सा रहेगा? फर्रुख नगर। 3 क्वेश्चन और नोट करें, शीश महल गुरुग्राम, शीशे वाली मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद आपकी कहाँ पर है? रोहतक। अगला पूछेगा आपसे सीसा उद्योग, सीसा उद्योग दूसरे विश्व युद्ध से पहले, दूसरे विश्व युद्ध से पहले ध्यान रखना कहाँ का प्रसिद्ध है? अंबाला का प्रसिद्ध था। एक क्वेश्चन और बनेगा शीशगंज गुरुद्वारा, शीशगंज गुरुद्वारा, तो ये आपका कहाँ पर है? अंबाला में है। कहाँ पर है? अंबाला में है। लेकिन एकमात्र देश का स्टील गुरुद्वारा कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? कैथल में। तो ध्यान रखना भाई, शीश शब्द से 4 क्वेश्चन एक जैसे बनते हैं। शीशे वाली मस्जिद रोहतक, शीशगंज गुरुद्वारा आपको भी बताया अंबाला, ठीक है, शीश महल फर्रुख नगर गुरुग्राम, और सीसा उद्योग दूसरे विश्व युद्ध से पहले अंबाला। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट लें। अगला विक्टोरिया हॉल कहां पर है? विक्टोरिया हॉल कहां पर है? प्राचीन समय का भाई, विक्टोरिया हॉल प्राचीन समय का कहां पर है? करनाल। कहां पर रहेगा? करनाल। बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज थॉमस का किला, जॉर्ज थॉमस का किला, तो ये तो वैसे ही हांसी से संबंधित है, बस ध्यान रखना। हांसी पूछ लेगा किस भाषा का शब्द है, अलग से बता रहा हूं, फारसी भाषा का है। हांसी को किस किसने राजधानी बनाया? महमूद गजनवी और बाबा शेख फरीद, बाबा शेख फरीद। बाबा शेख फरीद का संबंध कहाँ से है? फरीदाबाद से है, और फरीदाबाद की स्थापना इसी के नाम से 1607 ईस्वी में हुई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो इनका संबंध है हांसी से, और हांसी को अस्सीगढ़ का किला भी कहते हैं, तलवारों का किला भी कहते हैं, क्योंकि एक राजा थे द्रुपद, वो यहाँ पर तलवार बनाते थे, जबकि जॉर्ज थॉमस यहाँ पर तोड़ीदार बंदूकें बनाते थे, इसलिए से तलवारों के साथ साथ बंदूकों का किला भी कहते हैं। वैसे कहाँ पर है आपका? हिसार में। कहाँ पर है? हिसार। शब्द मैंने आपको बता ही दिया किसका है, फारसी से। ऐसे ही पूछ लेगा बडकल, कौन सा? बडकल किस भाषा का शब्द है? तो ध्यान रखना फारसी ही है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ऐसे एक क्वेश्चन आया था कि हरियाणवी भाषा के जो शब्द हैं सबसे ज्यादा कहाँ की भाषा से लिए गए हैं, या फिर किस देश से उनका संबंध है? तो ध्यान रखना फिनिश भाषा है, फिनिश यहाँ से लिए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में आया एक क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का, स्क्रीनशॉट लें भाई आराम से। अब इसमें 2-4 क्वेश्चन और बाकी है, फिर ये आपका कंप्लीट है भाई। अगला क्वेश्चन है भीमा देवी मंदिर आपका कहाँ पर है? भीमा देवी मंदिर प्राचीन समय का, भीमा देवी
मंदिर आपका कहाँ पर है? पंचकुला। कहाँ पर है? पंचकुला। पूछ लेगा कौन सी शताब्दी का बना हुआ है? 8 से 12वीं शताब्दी। बस इतना याद रखना, ज्यादा याद रखना नहीं है भाई, ठीक है। अगला है प्राचीन शिव मंदिर, फिर से आ सकता है क्वेश्चन, 2 जगह है। पहले तो मैंने आपको बता दिया, एक सालवान में है, दूसरा प्राचीन शिव मंदिर, ठीक है। तो ये आपका कहाँ पर है? प्यहोबा। कहाँ पर है? प्यहोबा। प्यहोबा आपका कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। ध्यान रखना, प्यहोबा वैसे भी प्रसिद्ध है कनफटे साधुओं के लिए, वैसे स्थल बहुत भी प्रसिद्ध है कनफटे साधुओं के लिए। ये 2 स्थान है। प्यहोबा ये वो स्थान है जहां पर महाभारत के युद्ध में जो भी सैनिक मारे गए थे, चाहे वो पांडवों के थे या कौरवों के थे, उनका जो पिंडदान है वो प्यहोबा में हुआ। जबकि पांडवों के जो पूर्वज थे उनका पिंडदान पांडु पिंडारा में हुआ भाई, ठीक है, ध्यान रखना। सैनिकों का कहां पर हुआ है? प्यहोबा में। और जो पांडवों के थे कौन पूर्वज, उनका पिंडदान पांडु पिंडारा जींद में हुआ है। तो यही मेन क्वेश्चन बनते हैं और जितना भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है कैसे भी, तो आप मेरे से मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। बाकी आपका प्रयास तो बस यही होना चाहिए, अच्छे से आपको पढ़ना है। जो मेन फैक्ट है, एक मैंने क्लास डाली थी लास्ट, यानी कि हवेलियों से संबंधित, वहाँ भी कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, यहाँ भी रिपीट हुए हैं। फिर भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन बचा हुआ तो उसे भी देख लेंगे भाई साथ के साथ, ठीक है। बाकी ये क्लास हो गई है आपकी कंप्लीट मेरी ओर से। एक बार देख लेता हूं अगर है तो कहीं। वैसे क्वेश्चन करवाया था मैंने शोभा सरोवर। शोभा सरोवर कहां पर था? नारनौल महेंद्रगढ़ में। लेकिन श्यामसर तालाब उसे भी सरकार डेवलप कर रही है पर्यटक के रूप में, वो आपका चरखी दादरी में है। उस तालाब का संबंध महाभारत के युद्ध से है, क्योंकि जो पांडव थे युद्ध के लिए उस तालाब से डेली मतलब कि कुरुक्षेत्र जाते थे, और जैसे ही इवनिंग में शाम के समय युद्ध समाप्त होता था वो फिर वापस चरखी दादरी श्यामसर तालाब के पास आते थे। उनके तंबू वगैरह वहीं पर लगे हुए थे। तो ये आपको ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी है तो इसे लाइक और शेयर करना, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।